तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि फार्माकोलॉजी कहते किसे हैं। सबसे पहले इस ब्रांच में फार्माकोगोनोलॉजी के बारे में जानते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसको चलिए जानते हैं। चलिए अब जानते हैं ड्रग स्ट्रेंथ के बारे में। ड्रग स्ट्रेंथ मीन्स जानते हैं डायनेमिक पावर के बारे में। द डायनेमिक पावर इज। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मेन टर्मिनोलॉजी ही मेन इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ द अबव। साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इज द फार्माकोगोनोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी है। साइंस विच इज डील विद द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन किसे कहेंगे? फार्माकोनॉमी, फार्माकोथेरेपी, फार्माकोमेनिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है फार्माकोनॉमी को। व्हाट डिनोट द मॉर्बिड डेट ऑफ मेडिकेशन? फार्माकोग्राफी, फार्माकोपेरेक्सी, फार्माको डायग्नोसिस एंड फार्माकोफोबिया। तो राइट आंसर इज फार्माकोफोबिया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन फार्मेसी को चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले अपन फार्मेसी के चैप्टर 14 तक देख चुके हैं फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे फार्मेसी के चैप्टर 15 जो कि है फार्माकोलॉजी। और ये चैप्टर आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो AIPGT के एग्ज़ाम हो, स्टेट PSC के एग्ज़ाम हो, UPSC के हो या फिर होम्योपैथी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो। ये चैप्टर आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में अपन इसी चैप्टर से रिलेटेड MCQs भी सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यदि आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तब भी आप इसके MCQs भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज ए ड्राइव फॉर्म ऑफ द ग्रीक वर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फार्माकोलॉजी किससे ड्राइव्ड हुआ है। तो ये ग्रीक वर्ड है। ये फॉर्मिकॉन मीन्स क्या होता है? ड्रग। एंड द लोगोस मीन्स क्या होता है? नॉलेज। तो ड्रग के बारे में नॉलेज होना, इसे ही अपन फार्माकोलॉजी कहेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इज़ ए डील विद द ड्रग्स, their sources, appearances, chemistry, preparation, action and the therapeutic uses. It is may be called the एलोपैथी मटेरिया मेडिका। तो ये इस तरह के ब्रांच है जिसमें कि अपन देखते हैं कि ड्रग को कहाँ से लिया गया है, इसकी सोर्सेज क्या हैं, कैसे अपेयर हुए हैं, इसकी क्या केमिस्ट्री है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, साथ ही साथ ये किस तरह के एक्शन करती है और इसका थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं। तो इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेते हैं, इसे ही अपन फार्माकोलॉजी कहते हैं। और इट में बी कॉल द एलोपैथी मटेरिया मेडिका भी से कहा जाता है। इट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द जनरल सिस्टम और ऑन द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बॉडी इन द हेल्थ। तो ये फार्माकोलॉजी हमारे ड्रग के एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है कि ये कैसे हमारे बॉडी में वर्क करती है, साथ ही साथ हमारे इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बॉडी में कैसे इफेक्ट डालती है, हमारे हेल्थ में डालती है, उसके बारे में ये डिस्क्राइब करती है। इसके फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी फार्माकोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। द फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी फार्माकोलॉजी इज टू एक्सप्लोर द पिक्युलर एंड कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल लैंग्वेज एंड द थेरेपेटिक पोटेंशियलिटी ऑफ द ड्रग। द होम्योपैथी फार्माकोलॉजी इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन के इसके फंडामेंटल्स रूल्स हैं। ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथी फार्माकोलॉजी के कौन कौन सी ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस है, फार्माकोगोनोलॉजी एंड द फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसके बारे में भी अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फार्माकोगोनोलॉजी किससे ड्राइव्ड हुआ है, फार्माकोडायनेमिक्स किससे ड्राइव्ड हुआ है, फार्माकोगोनोलॉजी किसे कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। आगे आप देखेंगे फार्माकोनॉमी भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो इसको मेरे साथ आप नोट डाउन करते जाइए, इसके शॉर्ट नोट साथ में आप लोग बनाते जाइए, तो आप लोग के लिए ईजी रहेगा। सबसे पहले इस ब्रांच में फार्माकोगोनोलॉजी के बारे में जानते हैं। द टर्म ओरिजिनेट फ्रॉम द गोनोजिया, लैटिन वर्ड विच मीन्स द नॉलेज ऑफ ड्रग। तो ये किससे ओरिजिन हुआ है? लैटिन वर्ड से। ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फार्माकोलॉजी किससे ड्राइव्ड हुआ था? ग्रीक वर्ड से। एंड द फार्माकोगोनोजिन हुआ है लैटिन वर्ड से ओरिजिन। ठीक है, गोनोजिया मीन्स क्या होता है? नॉलेज ऑफ ड्रग, इसका भी वही मतलब है। It is the science which is a deal with the history, source, cultivation, collection, preparation,
distribution, identification, composition, purity, preservation and the commerce of fruit, drug, of vegetable and एनिमल ऑरिजिन। ठीक है, तो ये साइंस भी उसी चीज़ों को डील करती है जिसमें कि आपको हिस्ट्री ऑफ सोर्सेज जानने को मिलेगा, कहाँ से कलेक्ट किए हैं आप मेडिसिन या ड्रग को, कहाँ से प्रिपरेशन हुआ है, कैसे प्रिपेयर किए हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन, प्योरिटी एंड द प्रिजर्वेशन एंड द कॉमर्स ऑफ फ्रूट ड्रग के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट इसमें फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसको चलिए जानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है फार्माकोडायनेमिक्स का। इट इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ होम्योपैथी फार्माकोलॉजी विच हेल्प अस टू acquire knowledge about the dynamic action and the effect of drug on healthy organism. It is a constitute the fundamental aspect of the homeotherapeutics। ठीक है, तो इसमें क्या जानते हैं अपन फार्माकोडायनेमिक्स में, इसमें अपन ये जानते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे डायनेमिक एक्शन करती है हमारे हेल्दी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हेल्दी ऑर्गेनिज्म, उस ड्रग का क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, उसमें क्या डायनेमिक एक्शन देखने को मिलता है, तो इसके बारे में अपन इसमें जानते हैं। प्रूवर कौन थे, हेल्दी ह्यूमन बींग। किसके ऊपर प्रूव किया जाता है, हेल्दी ह्यूमन बींग के ऊपर ही प्रूव करते हैं, तभी अपन को इसके डायनेमिक एक्शन के बारे में पता चलता है। डोजेज क्या रहते हैं, मे बी लार्ज, मॉडरेट, स्मॉल और इन्फेनिटिसिमल डोजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन फार्माकोडायनेमिक्स में इसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। ऑब्जेक्ट्स क्या है, टू स्टडी द इंडिविजुअल एक्शन ऑफ ड्रग ओवर द अबव, its general action produced due to the specific dynamic action of drugs that was lying latent and which constitute the fundamental aspect of the homeopathy therapeutics। तो इसका रिजल्ट देखते हैं अपन। कंटेन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव both of common and determinate value and uncommon peculiar symptom of the physical and the mental spheres, and by careful and the methodical observation of those symptoms one proceed from proper individualization फॉर सर्च ऑफ द गुड्स मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम को कलेक्ट करते हैं, साथ ही साथ मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम को भी ले करके प्रॉपर अपन इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, उसके बाद ही सिमिलिमम मेडिसिन निकालते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। प्रोसीजर ऑफ असर्टनिंग द डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर, तो इसके प्रोसीजर देख लेते हैं जिससे कि अपन को पता चलेगा कि ये इसमें डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर कैसी है और किस प्रकार की। होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग सबसे पहले दिया है। फॉर डिटेल सीइंग द टेक्निक ऑफ होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग चैप्टर में आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग, पॉइजनिंग के बारे में अपन को पता चलता है। दिस फाइंडिंग रिवेल द ग्रॉस इफेक्ट ऑफ दोज पॉइजनस ड्रग इंडिकेटिंग ए चेंजेस इन द एनाटॉमिकल एंड द पैथोलॉजिकल टिश्यू चेंजेस। The chemical and physical local effect must be eliminated, and these changes which may are noticed from the homeopathy therapeutic angle are not useful, but those produced by their absorption either in large or small इन्फेंटिसिमल डोजेज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग में भी अपन को पता चलता है कि कौन से ड्रग्स हमारे बॉडी में किस प्रकार के नॉटमिकल एंड पैथोलॉजिकल टिश्यू चेंजेस करते हैं। ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस लाते हैं, इस प्रकार के इसके बारे में अपन को पता चलता है। वैसे तो होम्योपैथी में इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन इसके लार्ज डोज या स्मॉल डोज देने से हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट आता है इसके बारे में अपन को पता चलता है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से भी अपन को पता चलता है। इन लेबोरेटरी बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग इन वेरिंग डोजेस, it is experimental on the lower animals to assess their effect in the different organ, and then the actual quantities and qualities changes that have taken place in the organs, tissue functions and the metabolism are carefully observed, and this mostly help to the correlate the date with the actual disease state, and it has no such value in the determining the drug action। ठीक है, तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से भी अपन को बहुत सारी चीज़ों की इसमें जानकारी मिल जाएगी। द डाटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग toxicological finding and the laboratory investigation or the experiment constituent what is known as the materia medica, and sum total date of the power of the drug is pharmacodynamics। चलिए अब जानते हैं ड्रग स्ट्रेंथ के बारे में। ड्रग स्ट्रेंथ मीन्स द पावर और स्ट्रेंथ ऑफ ए ड्रग इन द प्रोपोर्शन टू इट्स सॉल्वेंट। तो ड्रग की कितनी पावर है जिसमें सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व किया जाता है,
तो उस ड्रग की कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, इसके बारे में इसमें पता चलता है। डिफरेंट बिटवीन होम्योपैथी फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोलॉजी ऑफ ओल्ड स्कूल। ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोलॉजी ऑफ ओल्ड स्कूल दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रूवर। तो होम्योपैथी फार्माकोडायनेमिक्स में प्रूवर कैसे रहते हैं, हेल्दी ह्यूमन बींग को सिलेक्ट किया जाता है और इसमें लोअर एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता है। किसमें, फार्माकोलॉजी ऑफ ओल्ड स्कूल में, जैसे कि है गिनी पिग, रेट, माइस, मंकी, इनको सिलेक्ट किया जाता है ड्रग प्रूविंग के लिए। उसी तरह डोजेज देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में किसको देखते हैं, मे बी ए लार्ज, मॉडरेट, स्मॉल एंड इनफेंसिटिसिमल डोजेस को उपयोग किया जाता है। इसमें कैसा रहता है, फिजियोलॉजिकल और मैसिव डोजेस का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के, टू स्टडी द इंडिविजुअल एक्शन ऑफ द ड्रग ओवर एंड अबव इट्स जनरल एक्शन produced due to the specific dynamic action of the drugs and that was lying latent and which constitute the fundamental aspect of the homeopathy therapeutics। ठीक है, तो ये पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन को बताती है, इसके बारे में अपन पता करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, टू स्टडी द फिजियोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द केमिकल और बायोलॉजिकल प्रपोर्शन ऑफ द ड्रग। तो ड्रग की क्वांटिटी के आधार पे ही इसमें अपन को इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक अपन को सामने आते हैं। इसमें अपन माइन्यूट डोज देते हैं। ठीक है, छोटी सी मात्रा में अपन मेडिसिन दे के पेशेंट के इंडिविजुअलिटी को अपन सामने लाते हैं, जबकि इसमें मैसिव डोजेस दिया जाता है और साथ ही साथ केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है ड्रग, वो अपन को सामने इसमें बाहर आती दिखाई देती है, जो कि इसके बॉडी में इफेक्ट डालती है। रिजल्ट क्या होता है, कंटेन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ कॉमन एंड डिटर्मिनेट वैल्यू एंड अनकॉमन peculiar symptom of physical and mental sphere and by the careful and methodical observation of those symptoms thus one proceed for the proper individualization for the good search of the good minimum। ठीक है, तो इसमें अपन पेशेंट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिम्टम भी मिलते हैं, साथ ही साथ उसके मेंटल, फिजिकल एंड इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, प्रॉपर इसके अपन को सिम्टम बाहर आके दिखाई देते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, फार्माकोलॉजी ऑफ ओल्ड स्कूल में इट कंटेन्स ओनली द कॉमन सिम्टम ही आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस बताया गया है। ये जानते हैं डायनेमिक पावर के बारे में। द डायनेमिक पावर इज द क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस हुज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है, तो डायनेमिक पावर क्या है, क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस हुज मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, जिसे कि अपन मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो इसके लिए एग्जांपल दिया गया है कि अपन इसमें किसी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके पावर के बारे में अपन पता नहीं कर सकते हैं, ना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ये प्रक्रिया होती रहती है और इसमें कुछ डायनेमिक एनर्जी रहती है जो कि इनविजिबल रहती है, हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो प्रक्रिया होती है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, वन सीज दैट द पीस ऑफ आयरन इज अट्रैक्ट बाय वन पोल ऑफ मैग्नेट बट हाउ इट इज डन इज ए नॉट सीन। ठीक है, तो मैग्नेट की तरह एक पोल आयरन को अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो किस प्रकार से करती है वो हमको दिखाई नहीं देती है, हमको समझ में नहीं आता है, ना ही हमको दिखाई देती है। दिस इनविजिबल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट डज नॉट रिक्वायर ए मैकेनिकल एक्सिलरी मीन्स हुक और लीवर टू अट्रैक्ट द आयरन। ठीक है, तो इसमें कोई मैकेनिकल एक्सिलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक एक एनर्जी, एक पावर रहती है जो कि उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जो कि हमको दिखाई नहीं देती है। द मैग्नेट ड्रॉ टू द इटसेल्फ and this act upon the piece of iron or the upon steel needle by the mean of a purely immaterial invisible conceptual inherent energy, जिसे कि अपन डायनेमिकली कहते हैं। तो वो पीस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जो कि हमको दिखाई नहीं देती है, ना ही हमको समझ में आती है, लेकिन एक डायनेमिक पावर रहती है जो कि उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मेन टर्मिनोलॉजी ही मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बाकी कुछ है नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, द साइंस दैट द डील्स विद द नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग एक्शन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोडायनेमिक्स या फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर है फार्मेकोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द साइंस दैट डील्स विद द नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग एक्शन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे अपन कहेंगे फार्मेकोलॉजी। ठीक है, इसका डेफिनेशन अपन देख ही लिए थे। नेक्स्ट टर्म्स क्या दिया गया है, ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी विच इज डील्स विद द नॉलेज ऑफ द डायनेमिक एक्शन ऑफ द ड्रग।
नॉलेज ऑफ द डायनेमिक एक्शन ऑफ द ड्रग, इसे किसे कहेंगे? फार्माकोडायनेमिक्स को, फार्माकोकाइनेटिक को, फार्माकोगोनोजी को, या फिर नन ऑफ द अबव? तो फार्माकोडायनेमिक्स को कहेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है? नॉलेज ऑफ द डायनेमिक एक्शन ऑफ द ड्रग को फार्माकोडायनेमिक्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इज, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? फार्मिकोनॉमी, फार्मिकोगोनोजी, फार्मिकोथेरेपी, या नन ऑफ द अबव? साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इज द फार्मिकोगोनोजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the role of drug in the body or the way in which the body handle the drug preparation, pharmacodynamics, pharmacotherapy, pharmacokinetics, या pharmacogenetics? The role of drug in the body or the way in which the body handle the drug preparation is the pharmacokinetics. Right answer is option C. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस विच इज ए डील विद द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन किसे कहेंगे? फार्मेकोनॉमी, फार्मेकोथेरेपी, फार्मेकोमेनिया, या फिर नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर है फार्मेकोनॉमी को, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है, द एबनॉर्मल टेंडेंसी इन द इंडिविजुअल फॉर टेकिंग ए ड्रग, तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। The abnormal tendency in an individual for taking a drug is the pharmaconomy, pharmacotherapy, फार्मेकोसोसिस, फार्मेकोसाइकोसिस है एंड फार्मेकोमेनिया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा? फार्मेकोमेनिया। क्या है? द एबनॉर्मल टेंडेंसी इन इंडिविजुअल फॉर टेकिंग ए ड्रग इज द फार्मेकोमेनिया। नेक्स्ट है, व्हाट डिनोट द साइंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज? फार्मेकोपेलेक्सी, फार्मेकोग्राफी, फार्मेको फार्मेको डायग्नोसिस, या फिर नन ऑफ दी अबव? तो फार्मेकोपेलेक्सी है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट डिनोट द साइंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज? द फार्मेकोपेलेक्सी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द फार्मेकोनॉमी एंड द रिपीटिशन क्या आएगा? फार्मेकोपेलेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसमें, व्हाट डिनोट द मॉर्बिड डेथ ऑफ मेडिकेशन? व्हाट डिनोट द मॉर्बिड डेथ ऑफ मेडिकेशन? फार्मेकोग्राफी, फार्मेकोपेरेक्सी, फार्मेको डायग्नोसिस एंड फार्मेकोफोबिया? तो राइट आंसर इज फार्मेकोफोबिया, मॉर्बिड ड्रेड ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्रूड ड्रग इनटू द डायनेमिक मेडिसिन इज कॉल्ड द फार्मेकोग्राफी, फार्मेकोपेरेक्सी, फार्मेकोफोबिया एंड द फार्मेकोडायग्नोसिस? तो राइट आंसर है फार्मेकोपेरेक्सी। The art of preparation of medicine and the process of conversion of crude drug into the dynamic medicine is called the pharmacopereksy. Next देखते हैं, what denote the self drugging carried to the extent of insanity is the pharmacography, pharmacophilia, pharmacopereksy and the pharmacomania? तो right answer है pharmacophilia. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, one who is well versed in the knowledge of drug, its source, appearances, chemistry, and the action is called the pharmacodynamics, pharmacopsychosis, pharmaconomy, and the pharmacologist? तो right answer है pharmacologist. One who is the well versed in the knowledge of drug, its source, appearances, chemistry, and action is called the pharmacologist. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who is the dealer in drug? Pharmacopolist, pharmacocist, pharmacophilia and pharmacologist? Who is the dealer in drug? ड्रग डीलर को फार्मेकोपोलिस्ट कहेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वन हु इज प्रिपेयर्ड डिस्पेंसेस मेडिसिन कॉल्ड एज ए फार्मेकोपोलिस्ट, फार्मेकोसिस्ट, फार्मेकोफिलिया एंड फार्मेकोलॉजिस्ट? तो फार्माकोसिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वन हु प्रिपेयर और डिस्पेंसेस ए मेडिसिन कॉल्ड ए फार्मासिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14, अ टेरिटरीज और डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग इज, अ टेरिटरीज ऑन और डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग इज ए फार्मेकोग्राफी, फार्मेकोपेरेक्सी, फार्मेकोफिलिया या फार्मेकोमेनिया? तो राइट आंसर है फार्मेकोग्राफी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और चैप्टर से ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आज का वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और यदि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।